हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित पुनिया एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नौकरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने मैथ्स के सिंपल इंटरेस्ट पार्ट फर्स्ट को। ठीक है, साधारण ब्याज से। तो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज का अगर फॉर्मूला बात करें, फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र। सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सूत्र में मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा हमने क्या क्या था जब हम 5-6 क्लास में थे, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा क्या लगाते थे? 100, जो कि क्या है? गलत। वास्तविक सूत्र क्या होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। जो प्रतिशत दिया हुआ है दर का, उसे हटाने के लिए बट्टा क्या लगाते हैं? 100। जो दर प्रतिशत दिया हुआ है उसे हटाने के लिए क्या लगाते हैं? बट्टा में 100 लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का मान क्या होता है? प्रतिशत बराबर 1/100। किसी भी संख्या का प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा 100 लगाते हैं और लगाने के लिए क्या करते हैं? गुणा से। ठीक है, जैसे कि 3/5, 3/5 है, इसको प्रतिशत लगाना तो क्या करेंगे? गुणा 100। ठीक है, 5 20 20 दिया 60%, यानी 5 का 3 कितना है? 60%। ठीक है, तो उसी प्रकार सूत्र अपना क्या बन रहा है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन गुणा दर गुणा समय। एग्जाम में सीधा भी पूछा जा सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होगा, तो आपको याद रखना है मूलधन गुणा दर गुणा समय। बाकी हम क्वेश्चंस में सूत्र का प्रयोग बहुत ही कम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं एकदम। एक व्यक्ति 10,000 रुपए की धनराशि को 10,000 रुपए की धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो 2 वर्ष बाद उसका कितना ब्याज प्राप्त होगा? कितना ब्याज प्राप्त होगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, शायद आप सभी इसको कर सकते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपए की धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, 2 वर्ष बाद उसका कितना ब्याज प्राप्त होगा? बिल्कुल से नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर हम इसको सूत्र में लिखें और शॉर्ट ट्रिक से करें, दोनों मेथड से आपको बताऊंगा, इसलिए एक शॉर्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, एक सरल क्वेश्चन लिया हमने। 10,000 रुपए की धनराशि है और 10% साधारण ब्याज की दर से हमें काउंट करना है। ठीक है, 10,000 मूलधन कितना? 10,000। हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला सूत्र मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन नहीं, ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना? 10,000। दर कितनी? 10%। और समय कितना? 2 वर्ष और बटा 100, ये परसेंटेज हटाने के लिए। ठीक है, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल आउट, और 2 के आगे कितने बिंदु हैं? 3 बिंदु। तो कितना हो गया? 2,000 रुपए। बिल्कुल डल क्वेश्चन है, एकदम से डल क्वेश्चन है। अगर हम इसे दूसरी ट्रिक से करें तो देखो, 10,000 रुपए की धनराशि है, 10% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। एक साल में कितना लगता है? 10%। साधारण ब्याज की दर कितनी? 10%। एक साल में 10% है, 2 साल में कितना लगेगा? 20%। 100% बराबर कितना है?
10,000। 100% में कितना है 10,000। तो एक साल में 10%, 2 साल में कितना होगा 20%। तो 20% में कितना होगा 10,000 बटा 100 गुणा 20। 10,000 बटे 100 गुणा 20। दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल आउट, 20 को 100 से गुणा करें तो कितना होगा 2000। वापिस देखिए 100% मूलधन कितना होता है 100% का मान कितना है 10,000। ठीक है 20% की वैल्यू कितनी होगी 10,000 बटे 100, 1% की वैल्यू है और गुणा 20 को कर दें तो कितनी हो गई 20,000। ठीक है अगर हम थर्ड ट्रिक से करें, ये सेकंड है, ये फर्स्ट ट्रिक अपनी बेसिक। ठीक है ये सेकंड ट्रिक है और ये थर्ड ट्रिक अपनी। वो है फ्रैक्शन वाली। 10% का फ्रैक्शन कितना 1/10। 10% का फ्रैक्शन कितना 1/10। 2 साल में देखो फ्रैक्शन कितना है 1/10। 1 साल में कितना हो रहा है 10 पर 1। 2 साल में कितना हो जाएगा 10 पर 2। 10 पर कितना हो जाएगा 2। 2 साल में कितना हो जाएगा 2। 2 साल में 2। 10 के मान कितना 10 का मान कितना है 10,000। तो 1 का मान कितना होगा 1000। 2 का मान कितना होगा 2000। आंसर 10 का मान कितना 10,000 तो 2 का मान कितना होगा 2000, या फिर 10,000 बटा 10 गुणा 2, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ये वाली ट्रिक है वो सभी क्वेश्चन में लागू होगी। ये वाली भी सभी में लागू होगी और ये वाली भी सभी में लागू होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि फ्रैक्शंस के क्वेश्चन इसमें जल्दी होंगे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन इसमें जल्दी होंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन इसमें जल्दी होंगे। ठीक है ट्रिक तीनों इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर। ठीक है मैं ये नहीं कहता कि ये वाली ट्रिक आप ले लो सभी जगह यही काम में आएगी, क्योंकि जो जैसे 7% है 8% है उसमें फ्रैक्शन नहीं लगता। इसका और इसका टाइम समान आएगा, इसके लिए बेहतर तो यही है, सभी से बेहतर तो यही है। परंतु अगर जैसे 7% आ गया 6% आ गया इसका कोई फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 6/100, 6% का 6/100, 2 का भाग जा रहा है तो 2, 3/50। ये फ्रैक्शन बन गया। 50 थी 3 ऊपर हो गई 50। 1 साल में कितनी हो रही है 3। 2 साल में कितनी 6। 50 के बराबर 10,000 है तो 1 के बराबर वो होगा 10,000 बटा 50 और गुणा के क्या कर देंगे हम 3 गुणा 2 6। 10,000 बटा 50 गुणा 6, या फिर इससे करोगे तो भी सेम टाइम लगेगा। पर जो क्वेश्चन आते हैं फ्रैक्शंस वाले जैसे कि 11 से 1/9 है, 12.5% है, 10% से कम वाले जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है जैसे कि 4/3 है, 3/5 है, इनके क्वेश्चन है वो इससे जल्दी होंगे। ठीक है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है फ्रैक्शंस पे। ठीक है फ्रैक्शंस के क्वेश्चन अपने एग्जाम में ज्यादा आते हैं और जो बुक्स माथुरिया वगैरह है उनमें कम मिलते हैं, इसलिए मैं फ्रैक्शंस पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है और आप भी इसी चीज को देखकर फोकस करें कि एग्जाम में क्या आने वाला है। ठीक है ये मत देखना कि पहले 2012-13 से पहले कि क्या हुआ था वो मत देखना, 2012-13 के बाद में क्या आ रहा है वो देखना आपको। ठीक है एक नॉर्मल सा क्वेश्चन और ले रहा हूं। एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, एक व्यक्ति 9,000 रुपए की धनराशि को 11 से 1/9% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज, अगर यहां पर वार्षिक नहीं दिया हुआ हो तो हमेशा क्या मानना है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त करेगा, कितना ब्याज प्राप्त करेगा। ठीक है एक व्यक्ति 9,000 रुपए की धनराशि 11 से 1/9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त करेगा। ठीक है क्वेश्चन अगर पहला क्वेश्चन क्या था कितना ब्याज प्राप्त करेगा, एक क्वेश्चन और भी बना सकते हैं इससे, 1 नंबर और 2 वाला, 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ये अलग अलग क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन क्या था, 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त करेगा, और एक ये 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, दोनों क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। अब पहले देखें 11 से 1/9% का फ्रैक्शन निकालना है। 11 से 1/9 एक मिश्र भिन्न राशि है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो हम अगर आपको याद नहीं है 11 से 1/9 का फ्रैक्शन, तो हम वापिस करते हैं। देखिए 11 से 1/9, 11 गुणा 9 99 प्लस 1 कितना हो गया 100/9। परसेंट हटाने के लिए यहाँ पर परसेंट लगा हुआ है, परसेंट हटाने के लिए बट्टा में 100 से 100 कैंसिल आउट 1/9, या फिर 11 से 1/9 का फ्रैक्शन सीधा 11 को काट दो 1/9, परंतु ये ऑथेंटिक नहीं है। आपको याद रख सकते हैं, याद करने की ट्रिक हो सकती है, 11 से 1/9 का फ्रैक्शन कितना होगा 1/9, परंतु अगर आपको दे हुआ 12 से 1/9 तब भी आप तो 1/9 ही करेंगे, ये नहीं करना है। आपका आंसर 11 से 1/9 का कितना होता है, याद रहना चाहिए, कितना होगा 1/9। 1/9 को अगर वापिस फ्रैक्शन बदलना हो तो क्या करेंगे, गुणा 100, हटाना तो बट्टा 100, ठीक है। वापिस करने के लिए क्या करेंगे 100/9, 1 गुणा 100, 100/9, 9 का भाग कितनी बार 11 बार, 1 बचा/9। इस तरह से फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और फ्रैक्शन को किस में बदल सकते हैं, प्रतिशत में, ठीक है। अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था कि 11 से 1/9 का फ्रैक्शन कितना, या फिर फ्रैक्शन नहीं ब्याज कितना होगा 3 वर्ष का। फ्रैक्शन निकालने के लिए कितना होगा फ्रैक्शन 1/9, यानी मूलधन कितना, ये वाला क्या होगा हमेशा मूलधन, और ये वाला क्या होगा ब्याज। मूलधन कितना 9, ब्याज कितना 1। 1 साल का 1 रुपया ब्याज है, तो 3 साल का कितना होगा 3 रुपया, 3 साल का 3 रुपया, 1 साल का 1 है तो 3 साल का 3। मूलधन हमारे पास कितना है 9, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 9000। 9 बराबर कितना 9000, तो 3 के बराबर कितना होगा, 1 साल में 1 है तो 3 साल में कितना हो जाएगा 3, तो 3 के बराबर कितना होगा 9000/9। ये तो किसका मान आ गया 1 का, और गुणा 3 से कर दें तो 3 का मान आ जाएगा। 9 से कितनी बार 1000 बार, और 1000 को 3 से गुणा किया तो 3000 रुपए। क्वेश्चन फर्स्ट का अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आ चुका है। क्या पूछा था, कितना ब्याज प्राप्त करेगा, ब्याज कितना प्राप्त करेगा 3000। सेकंड में क्या पूछा है, कितनी हो जाएगी, यानी मूलधन प्लस ब्याज। अगर मिश्र धन पूछता है तो वो ऐसे पूछेगा कि वह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब क्या पूछा उसने मिश्र धन, यहाँ पर क्या पूछा उसने ब्याज। कितना ब्याज प्राप्त करेगा मतलब क्या ब्याज पूछ रहा है वो, और कितनी हो जाएगी मतलब क्या पूछ रहा है वो मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, या फिर हम परसेंटेज गुणा समय कर सकते हैं, प्रतिशत गुणा समय और गुणा मूलधन, ठीक है। अब देखो ब्याज 3000 है, मूलधन कितना 9000 है, तो मिश्र धन कितना होगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना 9000 प्लस ब्याज कितना 3000, तो कितने हो गए 12000। मिश्र धन कितना हो गया 12000। परंतु अगर आपको पूछा मिश्र धन, सिर्फ मिश्र धन ही पूछा हो या फिर मिश्र धन दिया हुआ हो, ठीक है, तो देखो एक और भी ट्रिक है इसकी मिश्र धन निकालने के लिए। हमारे पास मूलधन कितना 9, मूलधन 9 है, 3 साल में 3 ब्याज के प्राप्त हो गए, तो हमारे हिसाब से 9 और 3 कितने हो गए 12। 12 रुपए मिश्र धन है, 9 मूलधन है, 3 ब्याज के प्राप्त हो रहे हैं, तो मिश्र धन कितना 12। देखो मूलधन कितना 9, ब्याज के कितने प्राप्त हुए हमें 3, और मिश्र धन कितना हो गया मिश्र धन 12। आगे क्वेश्चन आएंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। 9 मूलधन है, ब्याज कितना 3, तो मिश्र धन कितना होगा 12, ठीक है। 9 बराबर हमें दिया हुआ है 9000, 9 बराबर कितना है 9000, कितने से गुणा कर रहे हैं 1000 से, कितने से गुणा कर रहे हैं 1000 से गुणा कर रहे हैं, तो 12 को 1000 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 12000। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 3 को 1000 से गुणा करें तो कितने हो गए 3000, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चले जाएंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति
₹3600 की धनराशि को 16.2/3% साधारण ब्याज की दर से यहां पर मैं वार्षिक नहीं लिखूंगा, अगर एग्जाम में भी नहीं लिखा है तो मतलब समझना क्या है, वार्षिक है। एग्जाम में नहीं लिखा हो तो मतलब समझना क्या है, वार्षिक। साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो उस धनराशि का 3 माह का ब्याज क्या होगा? 3 माह का ब्याज क्या होगा? एक व्यक्ति 3600 की धनराशि 16.2/3% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो उस धनराशि पर 3 माह का ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 माह का ब्याज क्या होगा? तो 3600 की धनराशि है, 16.2/3% साधारण ब्याज है, और हमें पूछा है 3 माह का। देखो 16/2/3 का फ्रैक्शन कितना? 1/6। ठीक है, 1/6, यानी 6 मूलधन है तो ब्याज के रूप में कितना मिलेगा हमें? 1 साल में कितना मिलता है? 1 मिलता है। 1 साल में 1 मिलता है, यानी 12 महीने में कितना मिलता है? 12 माह में 1 रुपया मिलता है। 12 माह में कितना रुपया? 1। मान लीजिए अगर मूलधन 6 रुपया तो ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपया। 12 माह में 1 रुपया है तो 1 माह में कितना होगा? 1/12 रुपया भाई, 12 का भाग। ठीक है, तो हम बात करें 3 माह की तो 1/12 गुणा 3 कर सकते हैं इसको, यानी कितना? चौथा भाग, 1/4। या फिर आपको पता होगा कि 3 माह है, 1 वर्ष का कौन सा भाग होता है? 1/4, यानी चौथा भाग। तो 3 माह का ब्याज कितना काउंट करेंगे हम? 3 माह का 1/4। 3 माह बराबर कितना होगा? 1/4। ठीक है, या फिर हम इसको भी 4 से गुणा कर दें, इसको भी 4 से गुणा कर दें, और इसको भी 4 से गुणा कर दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 4 कैंसिल आउट, इस 4 से ये कितने हो गए? 4, ये कितने हो गए? 24। यानी मूलधन कितना हो गया अब? 24। 4 एकम 4 रुपए क्या है प्रति वर्ष का ब्याज, और 3 माह का ब्याज कितना होगा? 1। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। अब देखो मूलधन हम नॉर्मल मानते हैं 6, 4 से गुणा वाला छोड़ दें एक बार। 3 माह का ब्याज कितना हो गया? 1/4। 3 माह का ब्याज कितना? 1/4। मूलधन 6 के बराबर, अपना हिसाब से मूलधन कितना? 6, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना? 3600। 6 के बराबर कितना है? 3600। तो 1 के बराबर कितना होगा? 3600/6, यानी 600। 1 का मान कितना होगा? 600। हमें पूछा है कि 1, यानी 1 का मतलब क्या है? 1 साल है। यहाँ पर क्या है? साल। 1 किस में प्राप्त होगा? 1। 6 का 1 भाग किस में? 1 साल में। ठीक है, 1 साल में कितना प्राप्त हो रहा है? 600 रुपए। ठीक है, हमें पता है कि 12 महीने में 600 रुपए हैं, तो 3 माह में कितने होंगे? 1/4। इसका कौन सा भाग है? चौथा भाग। तो 1/4 बराबर कितना होगा? 600 गुणा 1/4, यानी 150। 150। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। ठीक है, 3600 रुपये धनराशि 16.2/3% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो उस धनराशि का 3 माह का ब्याज क्या होगा? 3600 का 1/6 किसका फ्रैक्शन हो गया है? 16.2/3 का, यानी 1 साल में कितना बनता है? 1। तो 3 महीनों में कितना मिलेगा? 1/4, यानी 3 माह कितना होता है? 1 साल का चौथा हिस्सा। 1/4 बराबर क्या होगा? यदि 6 बराबर कितना है? 3600। 6 बराबर 3600, तो 1/4 बराबर कितना होगा? 150। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का समझ में आएगा, ऐसा ही करेंगे।
12,000 रुपए की धनराशि पर 12,000 रुपए की धनराशि पर 8 से 1/3% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 8 से 1/3% साधारण ब्याज की दर से 4 माह का ब्याज क्या होगा? 4 माह का ब्याज क्या होगा? कंफ्यूज नहीं होगा बिल्कुल ही। 12,000 रुपए की धनराशि है अपने पास, 8 से 1/3% क्या है? साधारण ब्याज, और जो वार्षिक है। 4 माह का ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा स्वीट सा क्वेश्चन। 8 से 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/12। 1/12 यानी मूलधन कितना हमारे पास है? 12। और 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज कितना है अपने को दिया हुआ है 1। अगर मूलधन कितना हो 12 तो ब्याज कितना होगा? 1। 12 के बराबर मूलधन 12 है अपना, और 12 के बराबर कितना दिया हुआ है? 12,000। 12 के बराबर कितना दिया हुआ है? 12,000। तो 1 के बराबर कितना होगा? 1,000। सिंपल है। 12 के बराबर 12,000 है तो 1 के बराबर कितना होगा? 1,000। और ये 1 कितने में प्राप्त हो रहा है? ये पूरे वर्ष का है। ये दर जो है ये क्या है? पूरे वर्ष की है ना? 1 वर्ष की। जैसे 2 वर्ष की होती तो 1 को क्या करते? 2 से गुणा। 1 को क्या करते? 2 से गुणा। 1 वर्ष में कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं? 1,000 रुपए। 1 वर्ष में कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं? 1,000 रुपए। 1 वर्ष को हम ये भी कह सकते हैं ना 12 माह। 1 वर्ष या 12 माह। ये तो अपना क्या है? मूलधन। 12 माह में कितना? 1,000। 12 माह में 1,000 है तो 4 माह में कितना होगा? 1,000/12 गुणा 4। 4 का भाग 3 बार तो कितना होगा? 333 से 1/3 रुपए, यानी 333 रुपए 33 पैसे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। एक और मेथड है इसका भी, अगर और थोड़ा सरल करके लिखना चाहते हैं तो मूलधन कितना आ रहा है? 12। मूलधन कर लेंगे यहाँ पर। मूलधन कितना? 12। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 1/12 है तो 1 साल का है। ठीक है, 1 साल का ब्याज 1 है तो 4 माह का ब्याज कितना होगा? 1 साल को 1 मिला पाने तो 4 नाम कितना मिलेगा? 1/12 गुणा 4, यानी 12 महीना का 1 रुपये बनाया तो 1 महीनों की तो मनो 1/12 गुणा करूं कर देगा 4 तो कितना बना? 1/3। 12 बराबर कितना है? 12 बराबर 12,000। 12 बराबर 12,000। 1 बराबर कितना है? 1,000। ये 12 माह है। ठीक है, 12 बराबर कितना है? 12,000। तो 1/3 का बराबर कितना होगा? 12,000/12। और गुणा या राशि या खड़े करनी है नीचे और या खड़ी करनी है गुणा 1/3। अब देखो 12 में 12 कट गया, कितना बचा? 1,000। 3 बिंदु मतलब हम ना कर दियो 000। 1,000 में 3 को भाग देना अपन, कितना आया? 333.33, यानी 333.33 या 333 से 1/3 रुपया। ब्याज कितना होना? 333 से 1/3 या 333.33, 33 नहीं 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 4 नंबर वाला। लास्ट क्वेश्चन है ऐसा ही। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे। एक व्यापारी 14.2/7% साधारण ब्याज की दर से
14 से 2/7% साधारण ब्याज की दर से आप मान लीजिए 14,000 मान लो, 14,000 रुपए की धनराशि को 2 वर्ष और 6 माह के लिए उधार देता है। तो कितना ब्याज प्राप्त होगा? कितना ब्याज प्राप्त होगा? अब देखो 2 वर्ष कितना महीना ही 6 महीना, 6 महीना ना पा आधी साल भी खसकाएंगे यानी 2.5 साल, और 2.5 साल ना पा भी खसका 5/2, 5/2 अरे 2.5 मतलब क्या हुआ 2.5, 2.5 ना पाए खसका 2 से 1/2, और 2 से 1/2 दूनी 4 1 5/2 यानी आप 2.5 साल में क्या खसका 5/2। ठीक, यह बात समझ में आता है। 14 से 2/7 को फ्रैक्शन कितना हो 1/7, 14 से 2/7 को फ्रैक्शन कितना हो 1/7। मूलधन कितना हो 7, मूलधन कितना हो 7। 1 साल को ब्याज कितना मिले 1 रुपये, 1 साल को कितना मिले 1 रुपये, 2.5 साल को कितना मिले 2.5 रुपये भाई। अरे 1 साल को 1 मिले तो 2.5 साल को 2.5, 2.5 वर्ष का 2.5, 1 साल को 1 मिले तो 2.5 साल को 2.5। अब देखो मूलधन आपने हिसाबों 7 है, क्वेश्चन के हिसाबों की तो 14,000, 7 बराबर कितना 14,000, 7 बराबर 14,000। अब पूछो कि आपने 2.5, तो 2.5 बराबर कितना होगा 14,000 बटे 7 गुणा 2.5। ठीक है, अब 7 को भाग दियो तो कितनी बार गए हो 2,000 बार, और 2,000 ने 2.5 को गुणा कराया, 2,000 को ना 2.5 को गुणा कराया तो कितना होगा 5,000, या फिर 2,000 ने 25 को गुणा कराया तो कितना आया 50,000। एक आगे पॉइंट है तो पॉइंट को आगे बिंदिया को मतलब है कोन्या, तो एक बिंदु है ठीक। या फिर अपन कैसे 2,000 ने अपन गुणा कराया 5/2, 2,000 ने गुणा कराया 5/2 तो 2,000 बार 1,000 में 5 गुना करे 5,000, ये भी काट इसको दे। ठीक है, समझ में आयो? चल आगे। क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा सा आगे चलांगा आप। एक व्यक्ति ₹8,000 की धनराशि को 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक व्यक्ति 8,000 रुपए की धनराशि को 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों के लिए देगा, जिससे उसका ब्याज मूलधन का
एक चौथाई हो जाए, 1/4 हो जाए। अब यो प्रश्न निकालो, एक व्यक्ति 8,000 रुपए की धनराशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष के लिए देगा जिससे उसका ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाए। ठीक है, निवाया निवाया प्रश्न आओ लगाई, थोड़ा थोड़ा निवाया वाला लिखो। क्यों हो कि 8,000 रुपए की धनराशि है, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज है, कितना साल में क्यों हो मूलधन को ब्याज कितो जाए 1/4। अब देखो 1/4 पूरे फ्रैक्शन अपन इनको दे रखो है, परसेंटेज दे रखो है, पर 1/4 चाहिए अपन। 1/4 को अगर फ्रैक्शन में प्रतिशत में बदला तो क्या करा, गुणा 100 करा, गुणा 100 करा। 4 को भाग कितनी बार गयो 25 बार, यानी 1/4 को मान कितो है 25%। 25% ना कितना कर दिया 1/4, 1/4 ना कितना कर दिया 25%। ठीक है 25%, 25% फ्रैक्शन है 1/4 फ्रैक्शन को 25% की है आंसर 25% ब्याज हो गया अपना। एक साल को कितो 12.5, एक साल को कितो हो रहा है 12.5, यानी 12.5 होने में कितनी साल लगा अपन, एक साल। 12.5 होने में कितना साल लगे, एक साल। तो 25% होने में कितनी साल लगेंगे। जो भी अपन चाहे वो इस साइड में लिखना होगा, और जगह दो आंकड़ा दिया हो ना वो आठे रखना। 12.5 साल होना, 5% होने में कितनी साल लगी, एक साल। ठीक है, तो 25 होने में कितना लगेगा 1/12.5 गुणा 25। ठीक है, तो कितनी बार गयो 2 बार, यानी आंसर कितना आयो 2 वर्ष। 2 साल में कितना हो जाएगा 25%, या फिर तनबे रही है कि एक साल में 12.5 तो 2 साल में कितना 25%। आपने अपना ऑप्शन दिया 1 2 3 4 तो कर करके देख लियो। 12.5% ने 1 गुणा कराया कितना आया 12.5, 2 गुणा कराया तो कितना आया 25। आंसर मिल गयो। तो 2 वर्ष वाला ऑप्शन पर कर दियो, क्लिक कर दियो। आपने कौन सी थ्योरी समझानी है, कौन समझानी ना, तो एग्जाम में ऑप्शन भी कर सको। देखो एक और तरीकों अगर आप करा तो देखो 12.5% को फ्रैक्शन कितो 1/8, 1/8। अब देखो 1/8 है और अपन जानो कड़े है 1/4। पहले हम एक साल को ब्याज कितो है 1/8 और यू कितो है 1/4। अन अपन क्यों गुणा करे, ठीक है, यो अपन गुण करो पूरा अपन क्यों गुणा करे, यो अपन मेरे पास जाए तो वर्ष आएगी, क्योंकि ब्याज ने जो ब्याज राशि है, ब्याज की दर है, बन अपन में गुणा कर दिया तो कुल ब्याज आ जाना, कुल ब्याज की दर जाए मान लो एक साल को 5% है, अपन बेरो 2 साल में कितो जाओ 10%। भाई साहब देखो 5% और गुणा करे समय तो अपन क्या आगो आंसर आगो। अन अपन यहाँ भी निकाल सका 10% अपन समय बेरो बना तो 10 में क्या कर दियो अपना 5 को भाग दे दियो, कितना आ गया अपना 10 में 5 को भाग दियो तो 2। भैया हम देख लेना तो समय बराबर क्या होगा कुल ब्याज बट्टा वार्षिक ब्याज, जो आपनो सूत्र में जो कुल ब्याज बट्टा वार्षिक ब्याज, कुल ब्याज बट्टा वार्षिक ब्याज, जो आपनो क्या बन गयो सूत्र। ठीक है, कुल ब्याज कितनो 1/4 और इन भाग देना 1/8 को, भाग दिया 1/8 को। देखो 1/8 को अगर भाग देना है और आप वापिस कन्वर्ट करना गुणा में, 1/8 ने भाग में गुणा में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं 8/1 भी लिख सकते हैं। कोई भी संख्या है भाग में गुणा और गुणा में भाग में कन्वर्ट करना है तो फिर जो भिन्न हो अपन क्या कर दो उल्टी। तो 1/4 ने क्या लिख दिया आप 8/1, बट्टा में 1 को कोई मतलब कोई ना, 4 को भाग कितनी बार गए 2 बार, यानी साल कितनी आऊंगी 2। 2 साल में क्यों जाओ जो ब्याज मूलधन को कितो जाओ 1/4।
अगला प्रश्न का नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर। एक धनराशि आप मान लीजिए 16.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। अब देखो थे तो यहाँ कहती हुआ कि 2 साल आगे सीधो सीधो आगे पॉइंट को नहीं आया ना, इनका पॉइंट में लेना अपन 16 से 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में मूलधन का 1/4 भाग 1/4 भाग ब्याज के रूप में 1/4 का ले 1/5 ले लो 1/5 भाग ब्याज के रूप में प्राप्त करेगी। यो प्रश्न एक धनराशि 16 से 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में मूलधन का 1/5 भाग ब्याज के रूप में प्राप्त करेगी। अब देखो अपना सूत्र के लगाए समय निकालने के लिए अपन कुल जो है कितनो 1/5 अपन चाहिए कितनो 1/5 और आपन अगर है कितनो साल को 1/6 1/6 है ना, तो यानी आपन अगर 1 साल को 1 वर्ष का ब्याज कुल ब्याज बटा 1 वर्ष को ब्याज कितो 1/6 और 1/6 यो भाग में गुणा करने के लिए क्या कर देंगे अपन 6/1 यानी 1/5 गुणा 6/1 यहाँ भी कर सकना तो कटरे को साथ गुना क्या होगा 6/5 आना पाया भी खस का 5 एकम 5 1/5 1 साल 1/5 आ गए 1/5 आना पाओ महीना बदल सका 1 वर्ष तो सिंपल आ गई और 1/5 में महीना बदलने के लिए क्या करेंगे अपन गुणा 12 को भी भाग कौन सा देखियो 5 गुणी 10 2 पर गयो कितना बचा 2 और बट्टा में कितना है 5 देखो 12 ही 2/5 फिर बचेगा तो 1 वर्ष 2 माह 2/5 ना अपन दिन में बदला तो दिन में कितना हुई 30 दिन हो मानना 30 दिन मानना है अपन ये जी वाली सीमा 28 दिन गुण करना है कितना दिन मानना है 30 दिन 5 को बाहर कितनी कर गयो 6 दूनी 12 यानी 1 वर्ष 2 माह और 12 दिन 1 वर्ष 2 माह 12 दिन यो आपको टाइम आ जाएगा यानी कितो टाइम लगेगा 1/5 गुणी 1 साल 2 महीना और 12 दिन ये थालो यो और में भीतर गयो के कि पॉइंट में गुण करो सीधा सीधा आंसर आवे तारा ते पन्या का रट्या रखो किमी कर लो जाए बात यह है सिंपल कि क्वेश्चन सब क्यों होगा अलग अलग होगा और कोई भी क्या की ट्रिक मिला लियो चाहे अपना अलग ही तरीका है ठीक है और अगर ये ते सीख जाओ तो ते नाके रहोगा ठीक है दुनिया अलग ही रहोगा अंदाज दुनिया नाके रहोगा लिखो 7%। अब थोड़ा अलग करा आप जैसे क्वेश्चन मान लियो आप कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक मानियो साधारण ब्याज की दर से
2 वर्ष में कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4800 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करती है, ब्याज के रूप में प्राप्त करती है। तो वह राशि कितना मिश्र धन प्राप्त करेगी। कोष्टक लिख लो उसी समय में। के पूछा पाने कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4800 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करती है, तो वही राशि कितना मिश्र धन प्राप्त करेगी उसी समय में। ठीक है, समय वही रहेगा पर मिश्र धन कितना जाएगा। 2 साल में ये तो क्या हुआ है, ब्याज प्राप्त करेगा 4800 रुपये। अब देखो 10% साधारण ब्याज की दर हुए, 1 साल में कितना लग गया ब्याज 10%, 1 साल को ब्याज है 1 साल को, तो 2 साल को ब्याज कितना जाए वही सिंपल समझो एक बार। 2 साल को ब्याज कितना जाए 20%, 1 साल को ब्याज 10% है, 2 साल को ब्याज कितना जाए 20%। ठीक है, अब देखो 2 साल में 20% प्राप्त करती है, तो और 20% बराबर कितना दे रखा है 4800। अब एक देखो 2 साल में 20% ब्याज मूलधन हमेशा कितना है 100%, तो 2 वर्ष में मिश्र धन कितना जाओ 100 + 20 यानी 120%। और देखो 20% 2 साल में ब्याज होगा तो मूलधन कितना 100, 100 और 20 कितना होगा 120%। अब देखो मूलधन आपने कन की दे रखा है ब्याज 20% ब्याज हो 2 साल में, 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है 4800 रुपया। 20% बराबर कितना 4800 रुपया, तो 2 सालों में मिश्र धन कितना 120%, 120% बराबर कितना होगा 4800 बट्टा 20 गुणा 120। 20 को बाहर कितनी बार गयो 6 बार, 48 ने 6 गुणा करा, अब आड़े 14 हट गई, 48 ने 6 गुणा क्या करा अहिया देख लो 50 को कितना कम है 2 कम है, 50 को कितना कम है 2, 50 में 6 गुणा करा 300, 300 2 गुणा 6 कितना होगा 12, कितना बच्चा 288, 28800। तो 2 साल में मिश्र धन कितना जाओ 28800 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कराना। आज मारवाड़ी में फर्स्ट वीडियो आपने, तो मैं देखना चाहूँ कि मारवाड़ी पर तारो कितनों का रिस्पॉन्स है। एक बार कमेंट में बता दियो कि मारवाड़ी ज़्यादा पसंद आवा कि हिंदी पसंद आवा। ठीक है, तो काल मैं वही साबुन तारो वीडियो शूट कर लिया, मारवाड़ी में पसंद करना है या फिर हिंदी में पसंद करना है। ठीक है, लिखो 9%। एक धनराशि 14.2/7% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 14.2/7% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 17,000 रुपये हो जाती है। तो मूलधन व ब्याज ज्ञात करें। एक धनराशि 14.2/7% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 17,000 रुपये हो जाती है,
तो मूलधन व ब्याज प्राप्त करें, ब्याज ज्ञात करें, ब्याज ज्ञात करें। ठीक है। अब देखो 14 से 2/7% का फ्रैक्शन कितना, 1/7, या परसेंटेज में भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पिछले परसेंट पर फ्रैक्शन में को नहीं हो, तो इन लिए यहाँ करियो। हम फ्रैक्शन में दे रखा है तो फ्रैक्शन में कर लेना। 14 से 2/7 को फ्रैक्शन कितना, 1/7। मूलधन कितना, 7। यो हमेशा क्यों होगो मूलधन, यो क्यों होगो ब्याज। मूलधन कितना 7, ब्याज कितना हो 1, तो मिश्रधन कितना हो गयो 7 और 1 8। पर यो 1 साल को है, आपन कितनी साल दे रखी है 3 साल। 1 साल को 1 मना तो 3 सालों कितना बनेगा 3, तो मिश्रधन कितना होगा 7 और 3 10। मूलधन 7 और ब्याज 3 है, मिश्रधन कितना हो गयो 10। 10 के बराबर मिश्रधन अपन दे रखा कितना है 17,000। 10 को कितना पर गयो 17,000 पर, कितना गुणा करना पड़े अपन 1700 गुणा करना पड़े। अहिया देख लो, चाहे अहिया निगाह है तो अहिया देख लो, 10 बराबर कितना आई 17,000, तो 1 बराबर कितना होगा 17,000 बटा 10। एक बिंदु कितना बचा 1700, तो 1 बराबर कितना आया 1700। कितना गुणा करे आप 1700 गुणा करे। आन भी 1700 अपन पूछो कि है, ब्याज भी पूछा है, तो आन भी 1700 गुणा करते हैं। 17 तिया 5100, ब्याज कितना हो 5100। अब देखो अपन की चाहिए मूलधन, आन भी 17 में गुणा करते हैं 1700। अब फिर जो दिक्कत 17 7 गुणा क्या करा, क्यों पढ़ा तो तने याद करना है ना। देखो 17 में 7 गुणा करना हो तो नॉर्मल 20 तक का पढ़ा सीखियो। 20 तक का पढ़ा जो सीखोगा तो कम दे ग्रुप डी में लागने वाला सा हो जाएगा। एनटीपीसी में लागना तो 40 तक का नॉर्मल याद करना है था। 17 में गुणा 7 कराया तो कितना आया 119, यानी 11,900। मूलधन कितना आयो 11,900, ब्याज कितना 5,100 और मिश्रधन कितना 17,000। अगर तना आंसर मिलानो विश्वास नहीं खुद पर तो क्या करोगा 11 5 16,000 और 1 900 और 100 कितना हो गया 1000 और हो गया, कितना हो गया 17,000। यानी मूलधन प्लस ब्याज बराबर कितना आ रहा है, मिश्रधन कितना आ रहा है 17,000। ठीक है। आज की वीडियो आठी खत्म करा और कमेंट में जरूर बताओ कि मारवाड़ी किसी लगी। ठीक है।